बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है शाहरुख खालिद। 3 लोगों को जो है यूके में जो है वो ब्लैकमेलिंग करने के ऊपर जो है वो 18 साल की यानी कि 18 साल की यानी कि तकरीबन जो है तीनों की जो सज़ा मिला के 18 साल की सज़ा हुई। जो मरकज़ी मुलजिम है उसको 6 साल से ऊपर सज़ा हुई है जिसका नाम है कमर। हनी ट्रैप का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप ये होता है कि लड़की किसी आदमी को फंसाती है, उसके साथ नाज़ेबा हरकत करके उसकी वीडियो बना लेती है और फिर कहती है कि ये तुम्हारी वीडियो तुम्हारी फैमिली तक चली जाएगी या मैं वायरल कर दूंगी, मुझे पैसे दो। लेकिन इस केस में लड़की नहीं है। इस केस में एक मर्द और उसके 2 साथी आदमियों को फंसाते हैं और इसको आप कह सकते हैं हम जिस्म परस्ती। यूके में ये वाकया हुआ है और 3 बंदे पकड़े गए और केस में उनको सजा भी सुना दी गई है। कमर और उसके 2 साथी सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। उनको पता होता है हमारा जो दोस्त कमर है ये जो औरतों में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितना मर्दों में लेता है। किसमें? मर्दों में। फिर ये तरीका बनाते हैं कि ऐप्स आपको पता है गूगल ऐप में चले जाएं, जिसके साथ आईफोन हो, जो ऐप मुख्तलिफ ऐप होती हैं उसमें इसकी तस्वीर लगाते हैं और इसकी प्रोफाइल बना देते हैं। फिर इनके पास पहला शिकार आता है। अच्छा, अब इनके शिकार किसको करते हैं? ये शिकार उसको करते हैं जो शादीशुदा हो लेकिन हम जिस्म परस्त भी हो, यानी कि मर्दों में इंटरेस्ट लेता हो। पहला शिकार आता है, उसको ये बुलाते हैं होटल में। किधर? होटल में। किधर? कमर बुलाता है आ जाओ भाई होटल में। होटल में आता है, उन्होंने कमरे में लगाए होते कैमरे। कैमरे लगाए होते हैं उन्होंने। पहला शिकार आता है और वो होटल में आता है। नाजिबा हरकत करके के बाद जब वो वापस जा रहा होता है गाड़ी में, तो उसको फिर कमर का उसके व्हाट्सएप या जो भी उसके मोबाइल में मैसेज आता है, आपको मज़ा आया? वो कहता है हाँ, तो 20,000 पाउंड दे दो, 20,000 पाउंड रेडी कर लो। वो कहता है किस बात के? कहता है अगर तुमने 20,000 पाउंड नहीं दिए तो तुम्हारी बीवी बच्चों को या तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी वीडियो और ये नाज़ेबा हरकत की तस्वीरात पहुंच जाएंगी। वो बंदा कहीं ना कहीं से 20,000 पाउंड इन तीनों को दे देता है। वो कहते हैं भाई ये काम तो बहुत अच्छा है भाईजान, आप अपना शिकार आएगा, हम उसकी वीडियोस या तस्वीरें बनाएंगे नाज़ेबा हरकत की और उसको जो है उससे फिर ब्लैकमेल करके पैसे मांगेंगे। यूके में ये काम हो रहा है। अब ये दूसरा शिकार टूटते हैं। दूसरा शिकार भी आता है। अब जब दूसरा शिकार आता है वो कहता है मैंने होटल में नहीं मिलना। अब ये मोबाइल ऐप में प्रोफाइल बनाई, वहां से ये काम कर रहे हैं। दूसरे शिकार जो है, जो बंदा होता है वो भी यानी खाते पीती फैमिली का होता है। उसको वो कहता है कि भाई ये कमर कहता है होटल में, वो कहता है होटल में नहीं मिलना। तो कमर इसको अपने घर बुला लेता है। जब वो बंदा घर आता है तो उस वक्त इन्होंने कमरे में कैमरे नहीं लगाए होते। अब इनका प्लान दूसरा था। वो बंदा जब कमरे में आता है, कमर के साथ कमरे में दाखिल हो जाता है, जब नाज़ेबा हरकत कर रहे होते हैं, तो फिर इनकी जो है वो 2 जो साथी होते हैं कमर के, वो दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं और मोबाइल हाथ में होता है और कहते हैं हमने तेरी पिक्चर्स और तेरी वीडियो बना ली है, ये तेरी फैमिली तक पहुंच जाएगी अगर तूने 40,000 पाउंड नहीं दिए। एक चीज़ ये। और ये भी कहते हैं कि भाई ये कमर जिसकी उम्र 33 साल है कमर की, लेकिन ये कहते हैं 33 साल का नहीं, ये 15 साल का। और 15 साल के कानून, यूके के कानून में 15 साल के साथ आप कर ही नहीं सकते, जिस्मी ताल्लुकात बना ही नहीं सकते। ये तो हम जिस्म परस्त होते हैं। वो 33 साल के बंदे को 15 साल का शो कराते हैं और उसके साथ गाड़ी में भी बैठ जाते हैं और कहते हैं भाई अपना एटीएम निकालो, अपना एटीएम निकालो और 40,000 पाउंड दो। वो कहता है भाई एटीएम है, इतने बड़ी अमाउंट है। तो वो बेचारा जो बंदा होता है वो कहीं ना कहीं से जो है वो 40,000 पाउंड इन तीनों को दे देता है। अब लाजमी बात है ये जो टारगेट करते हैं ना ज़्यादातर हम जिस्म परस्त, ये वो होते हैं उनकी शादियां भी हो चुकी हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट औरत से ज़्यादा, औरत पे इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ये मर्दों में लेते होते। तो इनका टारगेट वही होता है जो शादीशुदा बंदा हो ताकि आराम से हमारे रिगड़े में आ जाएगा। वो बंदा 40,000 पाउंड दे देता है। अब काफ़ी अरसे तक इनको कोई शिकार नहीं मिलता। काफ़ी अरसे तक इनको जो है जब कोई शिकार नहीं मिलता तो फिर ये अब जो पहला बंदा होता है जिसे 20,000 पाउंड लिए होते हैं उसके घर की तस्वीरें वगैरह खींचते हैं और उसको दोबारा मैसेज करते हैं भाई हम अब जो हैं तेरे घर आ रहे हैं, तेरी फैमिली को बता देंगे, ये तेरा घर है, ये तस्वीर है, ये तेरी लोकेशन, तू यहाँ रहता है, हम तेरी फैमिली को बता देंगे। अब पहले वाला बंदा कहता है भाई मैंने आपको 20,000 पाउंड दिए कि आ रहा और आपका मामला सेटल हो गया था, मेरी तस्वीरें और वीडियो उड़ा देंगे, आप मुझे ना ब्लैकमेल करेंगे, ना वायरल करेंगे, ना मेरी फैमिली को बताएंगे। लेकिन कहते नहीं भाई पैसे दो, अगर नहीं दोगे तो तेरी तस्वीरें वगैरह हम तेरे घर आ रहे हैं। अब वो बंदा वो कहता है मैंने ब्लैकमेल नहीं होना। और ये काम सही हुआ है। लोग ना अक्सर जो है ना डर जाते हैं, यार हमारे बारे में माशरे में क्या सोचा जाएगा या हमारी फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। वो कहता है मैंने ब्लैकमेल नहीं होना। वो जो है
पुलिस के पास चला जाता है और पुलिस को पूरा अपना जो व्हाट्सएप नंबर होता है, इनके मैसेज, एनीथिंग, पूरी स्टोरी सुनाता है। पुलिस इन तीनों को उठाती है और उसके बाद पुलिस जो है वो लगा देती है कि कोई मतलब कि कहीं पर भी पुलिस जो है सोशल मीडिया वगैरह में या फिर कहीं इश्तिहार लगा देती है कि जिनके साथ इन्होंने ब्लैकमेल किया, ये मुतासरीन है, वो पुलिस में आ जाए। लाजमी बात है, 2 मुतासिर होते हैं। जो दूसरा वाला होता है 40,000 पाउंड जिससे लिए होते हैं वो भी आ जाता है, और पहले वाला आपको पता है जिसको दोबारा ब्लैकमेल कर रहे होते हैं वो पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। ये तीनों जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर अदालत में इनका केस चलता है। कमर को जो है जो सज़ा मिली है वो 6 साल 8 महीने, और जो खलील है उसको 5 साल 8 महीने, और तीसरा साथी आई थिंक कि उसका नाम ऐवान है, उसको 6 साल की सज़ा हो गई है। अब मैसेज क्या है? मैसेज यही है भाई, जो लोग हम जिस्म परस्त होते हैं, जिनको मर्दों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, शादीशुदा भी होते हैं, उनकी बीवियों को पता नहीं होता कि हमारे मर्दों में, हमारे जो मियाँ हैं या मर्द हैं, उनको कहाँ इंटरेस्ट है। यार ब्लैकमेल ना हो। ये चीज़ें बहुत चलती हैं कि आपकी फैमिली तक वीडियो चली जाएगी, वहाँ वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया में कर देंगे। लॉ ये कहता है कि किसी की पर्सनल वीडियो जो है अगर वो कोई बंदा वायरल करे या ब्लैकमेल करे, वो गिरफ्तार होता है और उसको सज़ा मिलती है। तो पहले वाला जो बंदा जिससे 20,000 पाउंड दिए, फिर एक अगले को उन्होंने 40,000 पाउंड लिए, फिर वो दोबारा जब पहले के वाले के पास आया उसने कहा नहीं आप नहीं, मैंने पुलिस के पास जाना है। देखें, उसने स्टैंड लिया तो ये पकड़े गए। तो वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, ये तो चलो हम जिस्म परस्त है ना, ये तो माशरे में इनका पता भी नहीं चलता इन लोगों का, ये अपने आप को शो भी नहीं कराते क्योंकि ये अपने आप को बिल्कुल छुपा के रखते, पता ही नहीं होता। लेकिन अगर किसी के साथ ये मसला मसाइल हो जाए, भाई कोशिश ये करो कि आप ब्लैकमेल ना हो, स्टैंड लो यार एक दफ़ा। ये अगर आप एक दफ़ा ब्लैकमेल होने लग गए ना, फिर वो आपको बारी बारी आपको तंग भी करेंगे और बारी बारी पैसे भी मांगेंगे और कुछ और दूसरी चीज़ें भी आपसे मांग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।